मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। भावतो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। ठीक है। मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट। मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट। राखियों, रखूंगी। गरे, गले में। पहिरऊंगी, पहन लूंगी। पीतम्बर, पीला वस्त्र। लकुटी, छोटी लकड़ी। भावतो, अच्छा लगता है। स्वांग, अभिनय। मुरली, बांसुरी। मुरलीधर, श्री कृष्ण। अधरान, होठों पर। अधरा, बांसुरी। इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल गोपियों का वर्णन रसखान कवि ने किया है। रसखान कवि कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे सखी, हम लोग वो सारी लीलाएं करेंगे जो जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, लेकिन उनके होठों पर जो बांसुरी सुशोभित होती रहती है और वह हमेशा इस बांसुरी को अपने होठों पर रखे रहते हैं, हम लोग इस बांसुरी को अपने होठों पर हम क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि गोपियां जो हैं इस बांसुरी को क्या मानती हैं, अपना सौतन मानती हैं और कहती हैं कि ये बांसुरी जो है श्री कृष्ण के मन को मोह ली है। ठीक है। तो मोर पखा सिर ऊपर राखियों, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, हम तुम्हारे कहने पर मोर पखा, मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर के ऊपर रख सकती हूँ, धारण कर सकती हूँ। हे सखी, हम तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर सकती हूँ। गुंज की माल गरे पहिरऊंगी और गुंजों की माला मैं अपने गले में धारण कर सकती हूँ, पहन सकती हूँ। ठीक है। गुंजों की माला मैं अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतम्बर, और पीले वस्त्र को, ओढ़ मीन्स ओढ़ करके, पीतम्बर पीला वस्त्र, पीले वस्त्र को ओढ़ करके, लय लकुटी, लकुटी का अर्थ हमने क्या बताया था, छोटी सी लकड़ी, और छोटी लकड़ी को ले करके बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। वन में छोटी लकड़ी को अपने हाथ में ले करके वन में, जंगल में गायों और ग्वालों के साथ मैं क्या करूंगी, घूमूंगी। जैसा कि श्री कृष्ण जी करते हैं। पीले वस्त्र को पहन करके, छोटी लकड़ी को अपने हाथ में ले करके, जंगल में गायों और ग्वालों के साथ मैं क्या करूंगी, घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान, कवि रसखान कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे सखी, जो भी लीलाएं, भाव तो मीन्स अच्छा लगता है, किसको, श्री कृष्ण को, जो भी लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद हैं, अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे कहने पर
मैं उनकी सारी लीलाएं करूंगी। स्वांग मीन्स नकल करना, अभिनय करना, ठीक है। तो मैं वह सारी लीलाएं करने के लिए क्या हूँ, तत्पर हूँ, ठीक। लेकिन क्या, या मुरली मुरलीधर की, लेकिन मुरली बांसुरी, मुरलीधर की श्री कृष्ण की बांसुरी। अधरान धरी, अधरान मीन्स अपने होठों पर, धरी मीन्स रखे रहते हैं। लेकिन जो बांसुरी श्री कृष्ण अपने होठों पर हमेशा रखे रहते हैं, अधरा न धरूंगी, मैं अधरा अपने होठों पर नहीं रखूंगी। है, अधरा मीन्स बांसुरी, मतलब उस बांसुरी को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, ठीक। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने पर मैं श्री कृष्ण की सारी लीलाएं करूंगी। मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। गुंजाओं की माला भी अपने गले में पहन लूंगी। पीले वस्त्र को ओढ़ करके वन में गाय और ग्वाल बालों के साथ मैं क्या करूंगी, घूमूंगी। जो भी लीलाएं श्री कृष्ण को अच्छी लगती हैं, पसंद है, वे सारी लीलाएं मैं करूंगी, ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण के ओठों पर जो बांसुरी हमेशा सुशोभित रहती है, उन बांसुरी को मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि उन्हें क्या है, बांसुरी से ईर्ष्या है। वह श्री कृष्ण के ज्यादा समीप रहती है और इस बांसुरी के कारण ही गोपियां क्या हो गई हैं, श्री कृष्ण से दूर हो गई हैं। इसलिए गोपियां श्री कृष्ण की वंशी को क्या मानती हैं, अपना सौतन मानती हैं और कहती हैं कि हम सारी लीलाएं श्री कृष्ण की करेंगे। लेकिन जो बांसुरी श्री कृष्ण अपने होठों पर हमेशा रखे रहते हैं, उस बांसुरी को हम अपने होठ पर नहीं धारण करेंगे, ठीक है। गोधन ग्वारन, गोधन ग्वारन संग, सब स्वांग, इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ग स र वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा, इसमें यमक अलंकार है, ठीक। क्योंकि इसमें शब्दों का 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन उनके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। एक मुरली का अर्थ है बांसुरी और दूसरी मुरलीधर का अर्थ क्या है, श्री कृष्ण, ठीक। और एक अधरान का अर्थ है क्या, ऊंट, और दूसरी अधरान का अर्थ है क्या है, बांसुरी। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, ठीक है। रस श्रृंगार रस है, छंद सवैये हम लोग पढ़ ही रहे हैं, शैली मुक्तक है, भाषा इनकी ब्रज है और गुण माधुर्य है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम दर्शाया गया है, इसलिए कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा, ठीक। आगे चले, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, कवित, जो कि सुजान रस खान से लिया गया है। गोरज बिराजय भाल, लह लही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, गावे मृदुबानी री। जय तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री।
इस समय में कवि रसखान ने सायंकाल में श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सौंदर्य के अत्यंत मनोहर रूप का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण जब शाम होती है तो गाय को चरा करके वन से जंगल से वापस आते हैं और आते हुए कैसे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। इसी चीज का वर्णन कवि रसखान ने किया है। इसका शब्दार्थ देख लो। गोरज, गो गाय, रज धूल। गायों के पैरों से जो उड़ने वाली धूल रहती है उसको कहते हैं गोरज। गोधूली बेला कहते हैं ना शाम को, जब गायें वापस वन से चर कर आती हैं शाम को, तो कैसा टाइम देखने में लगता है, एकदम धुंधला सा ना। तो क्या बोलते हैं उसको, गोधूली बेला, कि गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल चारों तरफ क्या होती है, छा जाती है और वातावरण कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। विराजय, सुशोभित, भाल माथा, लहलही, शोभायमान हो रही हैं। पाछे पीछे, बानी वाणी, और बंक सुंदर, चितवन दृष्टि है, मंद मंद धीरे धीरे, मुस्कान मुस्कुराहट। ठीक। गोरज बिराजे भाल, लहलही बनमाल। गोपियां एक दूसरे गोपियों से कहती हैं कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल जो लगी हुई है, गोरज बिराजे भाल, भाल मीन्स माथे पर, बिराजे मीन्स सुशोभित हो रही है, लगी हुई है। वह कैसा है, बहुत ही मन मोहक लग रहा है, सुंदर लग रहा है देखने में। श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल लगी हुई है, तो देखने में कैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मन मोहक लग रहा है। और लहलही बनमाल, और उनकी वक्ष स्थल पर जो कि फूलों की माला लहरा रही है, लहलही बनमाल, और उनके वक्ष स्थल पर फूलों की माला भी शोभामान हो रही है। आगे गया पाछे ग्वाल, गावे मृदुबानी रे। और उनके आगे आगे क्या चल रही है, गायें चल रही हैं। आगे गया पीछे ग्वाल, और पीछे कौन है, ग्वाल बाल है। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं, और बीच में कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। और गावे मृदुबानी रे, जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं, मधुर वाणी में, बीच में मधुर वाणी में क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। गोपियां कहती हैं कि हे सखी, जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर है, जैसी धुन उनकी बांसुरी की मधुर मधुर है। मीठी मीठी धुन उनकी बांसुरी की जैसी है, जैसी बंक चितवन, और वैसी ही
जिस प्रकार से उनकी बांसुरी की धुन मधुर है, उतनी ही मधुर उनकी क्या है, बंक चितवन सुंदर दृष्टि भी है। बंक सुंदर चितवन दृष्टि, उसी प्रकार से उनकी सुंदर दृष्टि भी है। मंद मंद मुस्कान री, और मंद मंद मुस्कान भी है। गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, एक दूसरे गोपी से गोपी कहती हैं, आपस में बात करती हैं, अपने मन की बात को एक दूसरे से बताती हैं कि हे सखी, जैसी मधुर श्री कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि मधुर मधुर है, और वैसी ही मधुर उनकी क्या है, सुंदर दृष्टि है, और मंद मंद मुस्कान है। ठीक। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अता चढ़ चाहि पीत पट फहरानि री, रस बरसावय तन तपन बुझावय नैन, प्राणन रिझावय यह आवय रस खान। शब्दार्थ देखो, बिटप वृक्ष, तटनी यमुना, अटा अट्टालिका, चढ़ चढ़कर, पट वस्त्र, पीत पीला, तन तपनी तन का ताप, प्राणन प्राणों की। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाहि पीत पट फहरानि री। हे सखी, अटा चढ़ी अट्टालिका पर चढ़कर, अटा चढ़ी अट्टालिका पर चढ़कर, कदम बिटप कदम वृक्ष के समीप, कदम बिटप के निकट, कदम वृक्ष के समीप, तटनी के तट, यमुना नदी के किनारे पर, तटनी के तट, यमुना नदी के किनारे पर, पीत पट फहरानि री, श्री कृष्ण के पीले वस्त्र को फहराते हुए देखो, श्री कृष्ण के पीले वस्त्र को फहराते हुए देखो। ठीक। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खान री। रस बरसावे, रस की वर्षा करते हुए, वह रस की वर्षा करते हुए, तन तपन बुझावे नैन, नेत्र और तन के ताप को शांत करते हुए, प्राणन रिझावे और प्राणों को मोहता हुआ, वह आवे रसखान। कवि रसखान कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि वह इस ओर ही क्या हो रहा है, आ रहा है। कौन? श्री कृष्ण। हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम वृक्ष के समीप, यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्र को फहराते हुए देख। ठीक। उससे जिस रस की वर्षा हो रही है, वह रस को बरसाते हुए, श्री कृष्ण के द्वारा जिस रस की वर्षा हो रही है, उससे आँखों
और शरीर को, तन के ताप क्या हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। और वह श्री कृष्ण प्राणन रिझावै, प्राणों को मोहता हुआ, वह आवै रस खान री, वह इधर ही आ रहा है। ठीक, अर्थात रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपियों की ओर चले आ रहे हैं, जिससे उनके तन का ताप शांत हो रहा है। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है और हमें अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां आपस में बात करती हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर देखो, वह श्री कृष्ण कदम वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे पीले वस्त्र को क्या कर रहा है, फहरा रहा है। और उससे किससे, श्री कृष्ण से जिस रस की वर्षा होती है, वह आँखों के द्वारा देखने से तन का ताप शांत हो जाता है और हमारे प्राणों को क्या करता है, मोह लेता है। और हे सखी देखो, वह श्री कृष्ण इधर ही आ रहा है। ठीक, और हम लोगों को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक, इसमें भी, कवित्व में भी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है और गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, इसलिए श्रृंगार रस है। और छंद ये सवैया नहीं है, क्या है, कवित्व है। तटनी, और इस तरफ तटनी के तट, और गोरज बिराजै ललही बनमाल, इनमें भी र, ल, त और न वर्ण की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, थैंक यू।